अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत बड़े रियलिटी शो जिसको बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, उसके बारे में रिव्यू देना चाह रही हूँ। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस सीज़न 14 के ग्रैंड प्रीमियर की। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार ऑडियंस नहीं है तो स्टेज बहुत खाली खाली लग रहा है। खैर, जो सीन पड़लेका के बारे में बार बार बोला जा रहा था वो ये है कि अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट घर में आए हैं सीनियर्स के रूप में। सबसे पहले हैं हम सबके चहीते सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि इलॉजिकल चीज़ों में भी बहुत अच्छी तरह से लॉजिक ढूंढ लेते हैं और लड़ने की कोई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उसके बाद हैं जी हिना खान। हिना बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म करती आई हैं। हम सभी हिना के बारे में जानते हैं और एक फैशन आइकॉन बन गई थी वो अपने सीज़न में। उसके बाद हैं गौहर खान। गौहर खान ने अपना गेम बहुत अच्छी तरह से खेला, बहुत ऑनेस्टी, बहुत सच्चाई के साथ। और इस घर में भी हालांकि वो गेम नहीं खेल रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है वो कंटेस्टेंट ही हैं। अब हम बात करते हैं प्लेयर्स मतलब कंटेस्टेंट की। जी, तो सबसे पहले कंटेस्टेंट जो आए हैं उनका नाम है एजाज़ खान। एजाज़ एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत काम लगे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ बात कर रहे थे, सोच समझ कर बात कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत, जैसे उन्होंने बोला भी कि उन्हें अकेले रहने की आदत बहुत है, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है उनका इस घर के लिए। पता नहीं वो कितना सरवाइव कर पाएंगे और कब तक। और दूसरी बात ये है कि एजाज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खोए खोए से हैं, घर में लॉस्ट हैं बिल्कुल। दूसरी कंटेस्टेंट जो हैं उनका नाम है निकी तंबोली। निकी बहुत ज़्यादा बोलने वाली हैं, बहुत बात करने वाली हैं, बहुत स्टैंड लेने वाली हैं। थोड़ा सेल्फ होता है ना, जैसे सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, कुछ ऐसी हैं। और सही भी एक तरह से अपने बारे में पहले सोचती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। निकी ने जैसे कि बोला कि वो अगर घर में कोई और नहीं होगा तो वो बिग बॉस से बातें करेंगी, अकेले में बात करेंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा सा शहनाज को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। तो शहनाज के सीज़न के बाद से सब लोग यही कर रहे हैं, वो थोड़ा फेक शहनाज बनने की कोशिश करते हैं। खैर, अब देखते हैं घर जाकर ये क्या क्या करती हैं। अब जो कंटेस्टेंट आए हैं वो हैं रुबीना और उनके हस्बैंड। ये कपल हैं। अभिनव बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं और घर में भी ऐसा ही लग रहा है, स्टेज पे भी ऐसा ही लग रहा था। रुबीना बहुत ज़्यादा बोलने वाली हैं, बहुत अच्छा बोल रही थी स्टेज पे। घर में जाके कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ स्टूपिड सी लग रही हैं, लेकिन स्टेज तक तो बहुत अच्छी बातें कर रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ बता रही थी। दोनों रियल लाइफ कपल हैं। अब देखें घर में जाके क्या क्या होता है, कितना फेवर करते हैं एक दूसरे को, कितना एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, कहाँ तक साथ निभाते हैं। सीनियर्स की तरफ से रुबीना को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो आई हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और उससे भी ज़्यादा हंसती हैं। हम सब लोग इनको ख़तरों के खिलाड़ी में देख चुके हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छे से बात भी करती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थोड़ी डम्प हैं, लेकिन नहीं, बहुत दिमाग से खेल रही हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं इसके साथ साथ ये। और यहाँ की वहाँ भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं घर में ये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैस्मिन भसीन की। तो जैस्मिन को सीनियर्स की तरफ से सेलेक्ट कर लिया गया है और ऐसा लग भी रहा था कि वो सेलेक्ट हो जाएंगी। बेबी के टेस्ट में उनसे जो क्वेश्चन किया गया उन्होंने बहुत स्मार्टली उसका जवाब दिया। अब जो इसके बाद कंटेस्टेंट आए हैं हम उनकी बात करेंगे, वो हैं निशांत। निशांत ने बताया है कि वो बहुत इज्जत करते हैं दूसरों की, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो एक फुल पैकेज हैं, उनके अंदर सब कुछ है, सारी खूबियाँ हैं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है घर में, ऐसा लग रहा है वो हैं कुछ और बनने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। अगर कि बहुत दिनों तक इनका यही नेचर रहता है तो हो सकता है उनका यही नेचर हो, वो ऐसे ही हो, लेकिन अब तक कुछ समझ नहीं आ रही है इनकी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जिनकी हम बात करेंगे वो हैं शहजाद देओल। शहजाद पंजाबी मॉडल हैं और बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने वाले हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं, उनकी बातें बहुत रियल हैं। घर के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है, सबसे ज़्यादा रियल वही लग रहे हैं। जो वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ और बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। शहजाद से पूछा गया कि उन्हें गौहर और हिना में से कौन ज़्यादा पसंद है डेट के लिए, तो उन्होंने हिना का नाम लिया क्योंकि हिना का स्टाइल उन्हें बहुत अच्छा लगा। जी, अब ये नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी, इनका नाम है सारा। सारा पंजाबी सिंगर हैं। सारा इन दोनों के साथ स्टेज पर आएंगी अभी और इन तीनों के बीच में बेबी क्यू टेस्ट होगा जिसमें से निशांत और सारा रिजेक्ट हो जाएंगी
और सिर्फ शहजाद ही सेलेक्ट होंगे। BBQ टेस्ट कुछ इस तरह से होगा कि दोनों लड़कों को सारा को प्रपोज़ करना होगा, जिसमें कि शहजाद बोलेंगे कि यू लुक लाइक अ डक, तो इसलिए सारा उनको तो रिजेक्ट कर देंगी, और दूसरी तरफ निशांत कुछ शायरी करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो उनको सेलेक्ट कर लेंगी, जो कि करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। हाँ जी, तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट कुमार सानू के बेटे हैं, जान कुमार सानू नाम है इनका। ये भी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, घर में अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने फैमिली में बताया तो उन लोगों ने पहले तो बहुत हैरत की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी ख़ुद की भी कोई पहचान हो, इसलिए ये इस शो में आए हैं। जान अब तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल रह रहे हैं, थोड़ा डर डर के खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बोलना है थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आ रही है उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत नाइस हैं, ऐसे लोग इस घर में नहीं टिकते। हाँ जी, तो इनका नाम है पवित्र पूनिया। पवित्र पूनिया पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड है। बताने का मतलब ये है कि पारस को किसी ना किसी तरह से खूबसूरत लड़कियां मिल ही जाती हैं। तो पवित्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत जैसे गुंडे टाइप पर्सनालिटी होती है ना, कुछ ऐसी है उनकी। घर में थोड़ा ज़्यादा बोल रही हैं, जहाँ जहाँ बोलने की ज़रूरत है, जहाँ बेकार है बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नॉर्मल बिल्कुल चिल करती हैं, किसी की बातें दिल पर ज़्यादा नहीं लेने वालों में से हैं। पवित्र और जान में से पवित्र को सीनियर्स की तरफ से सेलेक्ट कर लिया जाएगा और जान जाएंगे रिजेक्टेड जोन में। हाँ जी, तो नेक्स्ट और लास्ट कंटेस्टेंट हैं राहुल वैद्य। राहुल सिंगर हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में, और राहुल का कहना है उन्होंने तकरीबन 250 से ज़्यादा शो परफॉर्म किए हैं आउट ऑफ कंट्री। राहुल की कुछ इस तरह से राहुल ने अपने बारे में बयान किया कि मैं बहुत ही सिंपल हूँ, बहुत सिंपल चीज़ों में बिलीव करता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ों को समझता हूँ, जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं कि उनकी रियल लाइफ में है, जिस तरह से उन्होंने पूरी अपनी वीडियो दिखाई। खैर, देखते हैं अब आगे। तो जी, अब सब लोग घर में आ गए हैं और बिग बॉस की तरफ से सबको वेलकम कर दिया गया है। और जो 4 रिजेक्टेड सदस्य थे, जिनमें हैं सारा, रुबीना, निशांत और जान, अब वो तीनों बाहर गार्डन एरिया में रहेंगे। रूल्स के हिसाब से वो बाहर की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर ही सोएंगे, स्लीपिंग बैग्स बाहर ही हैं उनके, और घर का कोई भी फर्नीचर यूज़ नहीं करेंगे, ना घर के अंदर आएंगे। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से कि जो सीनियर्स घर में आए हैं वो रूल्स सेट करेंगे, और बाकी तमाम घर वालों को रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो। तो किचन पे कंट्रोल गौहर का होगा। कंट्रोल इस सेंस में कि गौहर की इजाज़त के बगैर ना खाना बनेगा, ना कोई खाना खाएगा। क्या बनना है, कितना बनना है, किसको खाना मिलेगा, किसको खाना नहीं मिलेगा, किसको कितना खाना मिलेगा, ये सब की सब बातें गौहर डिसाइड करेंगी। बेडरूम सिद्धार्थ के अंदर आएगा। अब बेडरूम में किसको कब सोना है, कब नहीं सोना, कौन बाहर सोएगा, किसका कौन सा बेड होगा, बेडरूम का क्या क्या सामान यूज़ हो सकता है, क्या क्या सामान बाहर जा सकता है या नहीं, ये सब सिद्धार्थ की जिम्मेदारी है। सिद्धार्थ अगर किसी को अंदर सोने देंगे तो ही वो सोएगा, वरना उसको फिर बाहर ही सोना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा उसके पास। अब हिना के अंदर आता है BB मॉल, स्पा और जिम। जिम किसको कब यूज़ करना है, यूज़ करना भी है या नहीं, ये सब हिना की परमिशन से होगा। स्पा का भी सेम ही तरीका होगा कि कब यूज़ करना है, कब नहीं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि BB मॉल से रोज़ाना घर वाले सिर्फ 7 आइटम ले सकते हैं। घर वालों का कुछ पर्सनल सामान BB मॉल के अंदर होगा, और टोटल 10 घर वाले हैं और आइटम सिर्फ 7 हैं। तो रोज़ाना इस बात पर ज़रूर लड़ाई होने वाली है कि किसको कितना सामान चाहिए और कितना नहीं। ज़ाहिर है सबकी डिमांड्स ज़्यादा होंगी और कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जो बेचारे बाहर गार्डन एरिया वाले हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्हीं की आएगी, क्योंकि उनको 24 घंटे बाहर ही रहना होगा। जब तक कि बिग बॉस कुछ टास्क नहीं देते, जब तक कि बिग बॉस की इजाज़त नहीं होती, वो अंदर नहीं आ सकेंगे। गौहर यहाँ पर पूरी रूल बुक पढ़कर सब डिटेल में बता रही हैं। तो सीनियर्स की तरफ से राहुल को एक टास्क दिया गया था, जिसमें किसी एक लड़की को राहुल के गाल पर किस करनी होगी, जब ही जाकर राहुल बेडरूम में सो सकेगा, वरना उसे सोने की इजाज़त नहीं होगी। तो राहुल यहाँ पर पवित्र से यही बात कर रहे हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल निकी के पास भी गए थे, पर निकी ने साफ मना कर दिया। राहुल ने यहाँ पर पवित्र को एक हिंट दिए, ये बोलकर कि आई अश्योर दैट आई विल हेल्प यू।
पवित्र बहुत स्मार्ट है, वो समझ गई है कि कोई ना कोई रीज़न है जो राहुल ये सब बोल रहा है, इसीलिए वो फ़ौरन मान गई और इस तरह से एक्ट करने लगी कि क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त हो, और ये कह के उसने किस कर दी। तो राहुल का सीक्रेट टास्क पूरा हुआ और अब वो आराम से सो सकता है। और इस लास्ट सीन के साथ ये वाला शो यहीं पर ख़त्म होता है, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, मतलब डे 2 में क्या क्या हुआ घर में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।